अस्सलाम वालेकुम। अदाकारा हुमैरा अरशद का केस तो आपके सामने होगा कि जिनकी लाश कई महीनों के बाद पता लगा कि फौत हो गई हैं और उनकी लाश को निकाला गया। चकवाल में एक खुर्शीद बाबर नामी एक आदमी है और खुर्शीद बाबर को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। ये पीएएफ में कमज़ोर बैकग्राउंड से इनका ताल्लुक़ और पीएएफ में मैट्रिक करने के बाद एयरमैन भर्ती हो गए और पूरी सर्विस की, पूरी जॉब की। इसी दौरान उनकी शादी हो गई और शादी जिस घर में हुई वो इनकी निस्बत काफ़ी आसूदा और बेहतर घराना था। ये बहुत खुश थे, हम सारे इसकी कोशिश करते हैं। ताहम उन्होंने अपनी सर्विस पूरी की, रिटायर हुए और फिर यहाँ कुछ ही वक्त के बाद उनको सऊदी अरेबिया में जॉब मिल गई। सऊदी अरेबिया में जॉब करते रहे, फिर वहाँ से वापस आ गए। कुछ अरसा इन्होंने छोटा सा कारोबार किया, ज़रा सी ट्रांसपोर्ट ख़रीदी और फिर क्या हुआ कि इनकी 4 बेटियां थीं, एक बेटा था। बेगम से इनकी अनबन हो गई। एक ही मकान था इनका छोटा सा, जो कि इन्होंने अपने बेटे के नाम कर दिया था और जब नाराज़गी हुई, ताल्लुक़ कटा तो बच्चे सारे माँ के साथ हो गए और इनको बड़ा पछतावा लग गया कि मैंने अपना घर जो है अपने बेटे के नाम क्यों कर दिया था, मुझे हरगिज़ ये नहीं करना चाहिए था। इनके 4 बच्चे, इनके 5 बच्चे, 4 बेटियां, एक बेटा और बेगम जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते। ये ऊपर छोटा सा एक पोर्शन बना हुआ था, उसमें रहा करते, जिसकी सीढ़ियां बाहर से ही अलग थी। चारों बेटियों की शादी हो गई और बेटा जो है वो जीसीसी कंट्रीज में से कहीं एक उसने जॉब कर ली। अब ये घर नीचे उनकी बेगम रहती हैं, ऊपर अकेले खुर्शीद बाबर रहते हैं। खुर्शीद बाबर बाहर से ही अपना जो ताला, जो ऊपर जाने वाला है सीढ़ियों के साथ लगा हुआ दरवाज़ा, उसे खोल के ऊपर चले जाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, अपने कपड़े धोते हैं, बाहर घूम पे कहीं पे मुफ्त खाना वो उनको इल्म होता था तो वो खा के आ जाते थे। ताहम एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी अब बहुत दिन गुजर गए। उनकी बेगम ने शायद ये समझा कि उनको दरवाज़ा खुलने की, बंद होने की आवाज़ नहीं आई और फिर ना सिर्फ ये कि बहुत सारी बू आने लगी, तो उन्होंने अपने एक दामाद को, चारों बेटियों की शादी हो चुकी थी, जा चुकी थी, अपने एक दामाद को फ़ोन किया। दामाद ने अपने बेटे को भेजा, बेटे ने दरवाज़ा खटखटाता रहा, फिर पड़ोस से वो वहाँ पे दाखिल हुआ तो बहुत बू आ रही थी। पुलिस को बुलाया गया, दरवाज़ा तोड़ा गया तो पता लगा कि अंदर जो है वो